कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा उम्र होने के बाद भी खुश, एक्टिव और जीने से भरे हुए क्यों रहते हैं, जबकि हम में से कई लोग छोटी सी उम्र में ही थकान, स्ट्रेस और एनर्जी की कमी महसूस करने लगते हैं। जापान के ओकिनावा नाम के एक आइलैंड में रहने वाले लोग इसी सवाल का जवाब देते हैं एक शब्द में, इकागाई। इकागाई का मतलब होता है जीने की वजह। सुबह उठने का एक ऐसा रीजन जो सिर्फ पैसा या मजबूरी नहीं बल्कि अंदर से आने वाली खुशी हो। इस बुक के ऑथर बताते हैं कि ओकिनावा के लोग कभी ये नहीं कहते कि अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ। वहाँ के लोग अपनी पसंद का काम जिंदगी भर करते रहते हैं। कोई बगीचा संभालता है, कोई सिलाई करता है, कोई बच्चों को सिखाता है। काम उनके लिए बोझ नहीं होता बल्कि जीने का हिस्सा होता है। इसी वजह से उनके चेहरे पर उम्र के साथ भी जिंदगी दिखती है। बुक में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, हरा हाचिबू। इसका मतलब होता है पेट को पूरी तरह भरने से पहले रुक जाना। ओकिनावा के लोग 80% पेट भरते ही खाना बंद कर देते हैं, ना ज्यादा ना कम। ये आदत उन्हें सेहतमंद रखती है और उनकी बॉडी पर एक्स्ट्रा बोझ नहीं पड़ने देती। यहाँ हमें ये सीख मिलती है कि कंट्रोल सिर्फ डिसिप्लिन नहीं बल्कि सेल्फ केयर भी है। इकागाई सिर्फ काम और खाने तक सीमित नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है लोगों के साथ जुड़ाव। ओकिनावा में लोग अकेला रहना पसंद नहीं करते। रोज मिलना, बात करना, साथ हंसना, ये उनकी रूटीन का हिस्सा है। उनके पास छोटे ग्रुप्स होते हैं जिसे वो मुआई कहते हैं, जहां लोग एक दूसरे का इमोशनल सपोर्ट बनते हैं। बुक हमें याद दिलाती है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन अपनापन बहुत कुछ होता है। फिर बुक बात करती है फ्लो की। फ्लो वो स्टेट होती है जब हम अपने पसंद के काम में इतना डूब जाते हैं कि टाइम का पता ही नहीं चलता। ना प्रेशर होता है ना थकान, बस फोकस और सेटिस्फेक्शन होता है। ऑथर्स कहते हैं कि जब हम अपना इकागाई जीते हैं तब हम नेचुरली फ्लो में आ जाते हैं और यही फ्लो हमें अंदर से जिंदा महसूस कराता है। इस पूरी बुक का सार यही है कि इकागाई कोई एक बड़ी अचीवमेंट नहीं होती, ये एक छोटा सा रोज का रीजन होता है जीने का। वो काम जो आपको पसंद हो, जिसमें आप थोड़े अच्छे हो, जो किसी न किसी तरह दूसरों के काम आए, वही आपका इकिगाई बन सकता है। बुक मंथन के इस मंथन से हमें ये समझ आता है कि खुशी फ्यूचर में नहीं छुपी होती, वो आज के छोटे चॉइसेस में होती है। और जब हम अपनी जिंदगी को पर्पस के साथ जीना शुरू कर देते हैं तब उम्र सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी का इकागाई ढूंढना चाहते हैं तो ऐसी ही किताबों के साथ जुड़े रहिए।